Welcome to Brain Roots IAS. Today, we will study a very important topic for your prelims and mains, India and the Nagoya Protocol. Basically, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि कैसे इंडिया नेचर के खजाने यानी उसके जेनेटिक ब्लूप्रिंट और उससे जुड़ी ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है. So let's start with a very fundamental question. Who owns nature's secrets? ये जो जंगल में मेडिसिनल प्लांट्स हैं या किसी खास एरिया में मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन पर एक्चुअल हक किसका है? उस कम्युनिटी का जो जनरेशन से इनकी रक्षा कर रही है, उस देश का जहां ये पाए जाते हैं, या उस कंपनी का जो इनसे कोई नई दवा बनाकर प्रॉफिट कमाती है? यही सवाल इस पूरी डिस्कशन के सेंटर में है. ओके, सो इसको समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, नेचर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ध्यान दीजिए, यहां बात सिर्फ पेड़ पौधों की नहीं हो रही. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ट्रेडिशनल नॉलेज, वो सादियों पुराना ज्ञान जो लोकल कम्युनिटीज के पास है कि किस प्लांट को किस तरह किस बीमारी के लिए यूज करना है. और यहीं से एक टर्म निकल कर आता है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोपायरेसी. अब ये बायोपायरेसी क्या है? मान लीजिए किसी फॉरेन कंपनी को इंडिया में पता चलता है कि नीम या हल्दी को सदियों से मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है. वो इस नॉलेज को यूज करके एक प्रोडक्ट बनाती है, उसे पेटेंट कराती है और आगे जाकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती है. बट उन इंडियन कम्युनिटीज को ना कोई क्रेडिट देती है, ना कोई कॉम्पेंसेशन जिनके पास ही ज्ञान था. दिस एक्सप्लॉइटेशन इज कॉल्ड बायोपायरेसी. अब इस तरह की बायोपायरेसी को रोकने के लिए एक ग्लोबल नीड फील हुई कि एक ग्लोबल रूल बुक बनाई जाए, एक ऐसा फेयर सिस्टम जो इंश्योर करे कि नेचुरल रिसोर्सेज के यूज में ट्रांसपेरेंसी और इक्विटी हो. इसकी शुरुआत होती है 1992 के हिस्टोरिक अर्थ समिट से, जहां कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी की फाउंडेशन रखी गई. सीबीडी के आने के कई साल बाद 2010 में इसी कन्वेंशन के अंडर एक सप्लीमेंट्री अग्रीमेंट अडॉप्ट किया गया, और यही है द नगोया प्रोटोकॉल, जो फाइनली 2014 में पूरी तरह से फोर्स में आ गया. तो ये नगोया प्रोटोकॉल है क्या? In simple terms, it's an international agreement जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है fair and equitable sharing of benefits. किसके benefits? जो benefits genetic resources और traditional knowledge के यूज से अराइज होते हैं. यहाँ genetic resources का मतलब है किसी भी plant, animal या micro organism का genetic material जिसका commercial या scientific value हो सकता है. इस प्रोटोकॉल को आसानी से implement करने के लिए इसके 3 core pillars बनाए गए हैं. ये 3 प्रिंसिपल्स ही इस पूरे सिस्टम की बैकबोन है. इन्हें ध्यान से समझिए. पहला पिलर है PIC यानी प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, किसी की चीज यूज करने से पहले उससे पूछना जरूरी है, राइट? बस वही यहां अप्लाई होता है. किसी भी कंपनी या रिसर्चर को किसी देश के बायो रिसोर्सेज यूज करने से पहले उस देश की गवर्नमेंट और वहां की लोकल कम्युनिटी से परमिशन लेनी होगी. उन्हें सब कुछ बताना होगा कि वो रिसोर्स का क्या करेंगे. दैट इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट. दूसरा पिलर है MET यानी म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स. ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट है. परमिशन मिलने के बाद यूजर और प्रोवाइडर दोनों पार्टीज बैठकर टर्म्स एंड कंडीशंस नेगोशिएट करती हैं. इस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा जाता है कि बेनिफिट्स कैसे शेयर होंगे, मॉनेटरी होंगे या नॉन मॉनेटरी, रिसोर्स का यूज किस पर्पस के लिए होगा, एटसेट्रा. और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है ABS यानी एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग. ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट यानी जो MAT साइन हुआ है उसका पालन हो. बेनिफिट शेयरिंग को इंप्लीमेंट करना. ये बेनिफिट्स मॉनेटरी हो सकते हैं जैसे रॉयल्टी पेमेंट्स, या नॉन मॉनेटरी जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स. चलिए, अब हमने ग्लोबल रूल्स तो समझ लिए. अब देखते हैं कि इंडिया इन रूल्स को ग्राउंड रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है. हाउ डज इट वर्क इन इंडिया? इंडिया इसमें आगे था. नगोया प्रोटोकॉल से भी पहले 2002 में ही इंडिया ने अपना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट पास कर दिया था. यही एक्ट आज इंडिया में इस पूरे सिस्टम का लीगल फाउंडेशन है. इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया ने एक बहुत ही इफेक्टिव 3 टियर सिस्टम बनाया है. सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA. उसके नीचे हर स्टेट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स यानी SBBs. और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रास रूट्स लेवल पर लोकल बॉडीज जैसे पंचायत लेवल पर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी BMCs हैं. ये BMCs ही आपस में इस बायोडाइवर्सिटी के असली कस्टोडियंस हैं. तो इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा है?
अभी हाल ही में इंडिया ने अपनी पहली रिपोर्ट सबमिट की है और उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो काफी इंप्रेसिव हैं। तो चलिए देखते हैं इंडिया का ये रिपोर्ट कार्ड। लुक एट दिस स्टैटिस्टिक, ये बहुत पावरफुल है। पूरी दुनिया में अब तक जितने भी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट्स ऑफ कंप्लायंस इशू हुए हैं, जो ग्लोबली एबीएस क्लियरिंग हाउस पर पब्लिश्ड हैं, उनमें से लगभग 60% अकेले इंडिया ने इशू किए हैं। इससे पता चलता है कि इंडिया ने सिर्फ कानून नहीं बनाया, बल्कि उसे इंप्लीमेंट करने के लिए एक रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी तैयार किया है। और ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, इसके जरिए मॉनेटरी बेनिफिट्स भी मोबिलाइज किए गए हैं। इन अग्रीमेंट से 216.31 करोड़ रुपए इतने आर्थिक लाभ जुटाए गए हैं और ये पैसा वापस बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और लोकल डेवलपमेंट में यूज होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अमाउंट में से ऑलमोस्ट 140 करोड़ रुपीस सीधे उन कम्युनिटीज, फार्मर्स और लोकल बीएमसीज के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए हैं। ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है। इस पैसे से वो अपने स्कूल्स ठीक कर रहे हैं, क्लीन वाटर की व्यवस्था कर रहे हैं और अपने फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस काम को ग्रास रूट्स लेवल तक ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया गया है। आज इंडिया में 2.76 लाख से भी ज्यादा बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज काम कर रही हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड कंजर्वेशन नेटवर्क माना जा सकता है। लेकिन याद रखिए, बेनिफिट्स सिर्फ मॉनेटरी नहीं होते। कई सारे एग्रीमेंट्स में नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी शामिल हैं, जैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स, लोकल कम्युनिटीज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग और आर&डी रिजल्ट्स की शेयरिंग। दिस लीड्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन सब अचीवमेंट्स का ब्रॉडर सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया की ये सक्सेस इतनी मायने क्यों रखती है? इसका असली मतलब यह है कि इंडिया सिर्फ एक इंटरनेशनल ट्रीटी को फॉलो नहीं कर रहा है। इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ पावरफुल रोड मैप टू द वर्ल्ड, एक ऐसा मॉडल जो दिखाता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों एक साथ हो सकते हैं। और इस प्रोसेस में सबसे जरूरी है लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना। इंडिया इज ट्रूली लीडिंग बाय एग्जाम्पल। सो आई लीव यू विद अ फाइनल क्वेश्चन टू थिंक अबाउट। आज के इस एरा ऑफ रैपिड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमारे एंसेस्टर्स की ट्रेडिशनल विजडम और नेचर का ये अनमोल खजाना फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रोटेक्टेड रहे? इस पर जरूर सोचिए। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।